तो इन यहाँ पे अब अगर ये मांग ये कर रहे हैं भाई प्रधानमंत्री को बहस में का जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को सदन के अंदर अपनी बात रखनी चाहिए, इसमें गलत क्या है? उस पर प्रधानमंत्री जी बजाय संसद में आके, सदन में आके अपनी बात रखने के लिए, मणिपुर के मसले पर देश को भरोसा देने के, वो पूरे इंडिया को वो आतंकवादी संगठन एक तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको नहीं लगता कि ये गलत है? आशुतोष जी, सबसे पहले उन्होंने किसी को आतंकवादी संगठन बताने का काम नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की बौखलाहट जो है वो जायज है। प्रधानमंत्री जी ने आज जो कहा उसका तात्पर्य केवल इतना था कि नाम बदल लेने से आपके कर्म नहीं बदलते, और ये एक तथ्य है। आपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आप फादर पुनप्पा के साथ आप घूम रहे थे, आप रजिल मकुटी जिसने एक गाय की निर्मम हत्या की थी उसके साथ घूम रहे थे। आज जब मणिपुर का विषय आता है, बार बार गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम किसी भी प्रकार, मतलब हर प्रकार से, हर विषय पर, मणिपुर से संबंधित हर विषय पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन ये अड़े रहते हैं कि 266 के तहत ही बहस होना है। अब इस 3 हफ्ते के दौरान लगभग 31 लेजिस्लेटिव आइटम्स जो है वो लिस्टेड है। आज भी जब ये लोग उत्पात मचा रहे थे, उसके बीच आपने देखा होगा एक बहुत अहम कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 5th अमेंडमेंट बिल 2022 आज पास किया गया राज्यसभा में, जिसमें कि कुछ नई जातियों को छत्तीसगढ़ में शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया। तो ऐसे कम से कम 30 और बिल जो हैं वो पास होने हैं अगले 3 हफ्ते से कम का समय की अवधि में। अब इनको लगता है कि 4 घंटे या जो भी 176 के तहत तो एग्जैक्टली कितना घंटा उसमें हो सकता है पता नहीं, वो कम पड़ेगा, लेकिन फैक्ट ये है कि ये भी इनको भी पता है कि मणिपुर जो है वो एक लेगेसी इशू है। बहुत सारी चीजें उसमें, बहुत सारे पहलू उसमें इन्वॉल्व है। जो ड्रग के ऊपर अगर आप देखें 2017 मार्च से लेकर अप्रैल के अंत 2023 तक, ये मैं मानता हूं कि पिछले 2.5 महीनों में जो हुआ है उसने भारत को विश्व में शर्मसार किया है, और मणिपुर के मुख्यमंत्री को पहले एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन 2017 मार्च से लेकर 2023 अप्रैल तक मणिपुर के लिए वो एक सबसे शांतिपूर्ण समय था, सबसे प्रोग्रेसिव समय था। जो इन्होंने जिस हालत में हमने 2017 में सरकार संभाला था, इनको भी पता है उस समय क्या हालत थी। ड्रग का हमने जो एक तरह से ड्रग पर एक बड़ा प्रहार किया था, ड्रग ट्रेड पर, जो कहीं ना कहीं इस पूरे जो विवाद है पिछले 2.5 महीने का, उसमें वो एस्पेक्ट भी शामिल है। लेकिन देखिए, इनकी जो हिपोक्रेसी वो ये है कि इनके जो राज्य है, राजस्थान हो गए, जहां की पिछले 1 साल में लगभग 400 महिलाओं का रेप हुआ है, वहां महिला की इज्जत का इनके लिए कोई जो है मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पे देखिए सवाल इस बात को लेकर ये कि क्या आप ये मानेंगे कि पिछले लगभग 3 महीने तक, मैं ये मान सकता हूं कि 1 दिन हिंसा नहीं रुकी, 2 दिन नहीं रुकी, 3 दिन नहीं रुकी, हफ्ते भर नहीं रुकी, 10 दिन नहीं रुकी, 2 हफ्ते नहीं रुकी, 3 हफ्ते, 3 महीने, लगभग 3 महीने तक सिविल वॉर जैसी स्थिति है। और मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर आरोप है कि वो एक विशेष समुदाय के साथ लगे हुए हैं। वहां पे जो आर्मरी वो लूटी जा रही है, असॉल्ट राइफल, मशीन गन वो दिए जा रहे हैं, और अब ड्रॉप बॉक्स लगाकर उन मशीनों को रखा जा रहा है। क्या ये मुख्यमंत्री पूरी तरीके से इनकॉम्पिटेंट साबित नहीं हो रहे हैं? और क्या उनकी वजह से वहां हिंसा नहीं फैल रही है? आप लेगेसी की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं कि 5 साल से सरकार, पिछले दिनों से तो सरकार आपकी है, वहां बीजेपी की सरकार है, और अगर है तो क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे? केंद्र सरकार चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। देखिए, आज भी जो आप कैजुअलिटी फिगर्स देखें और उसकी अगर आप तुलना करें पिछले उससे पहले के 10 साल से, तो आज भी कैजुअलिटी फिगर देखिए, ये एक इतिहास का एक चलता हुआ एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। वो रातों रात समाप्त नहीं हो सकता। पिछले 6 साल में शांति थी, लेकिन जब तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लगभग 3 महीने से वहां हिंसा है, सिविल वॉर जैसी स्थिति है, ये आपके सरकार के लोग भी मानते हैं, बीजेपी के अपने एमएलएज मानते हैं। बीजेपी के एमएलएज ने लेख लिखकर कहा है कि चीफ मिनिस्टर इज हैंड इन ग्लव विद दीज परपिट्रेटर्स। मैंने नहीं कहा, आप उसको दूसरे राज्यों से तुलना करें। कम से कम दूसरे राज्यों से मैं क्यों तुलना कर रहा हूं, मैं वो भी आपको बता रहा हूं। दूसरे राज्यों से मैं क्यों तुलना कर रहा हूं, क्योंकि मणिपुर का एक इतिहास है, बंगाल का ऐसा कोई इतिहास नहीं है। बंगाल एक शांतिपूर्ण राज्य है जिसमें कि कोई इस प्रकार का एथनिक डिस्प्यूट का हिस्ट्री नहीं है, लेकिन वहां 50 लोगों की निर्मम हत्या होती है 2 हफ्ते के अंदर। वहां इन लोगों को पता नहीं, वहां इनकी कॉन्शियस नहीं जागती है। राजस्थान में जहां रोज जो है एक
जघन्य अपराध का वीडियो आ रहा है जहां एक पूरे परिवार को जलाया जाता है, वहां इनकी कॉन्शियस नहीं जाती। निश्चित तौर पर मणिपुर जो है, मणिपुर ने हमें शर्मसार किया है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर गृह मंत्री जी वहां 4 दिन नहीं रहते तो स्थिति और खराब होती, क्योंकि आज जिस संख्या में वहां पर सेंट्रल एजेंसीज मौजूद है, उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल किया है। ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं, ये अपवाद है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि रोज हो रहा है, लेकिन देखिए किस प्लानिंग के तहत, किस तरह से 3 महीने के बाद ये लोग जो हैं ये वीडियो को रिलीज कर रहे हैं। आपकी बात माफ करेगा, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आती। 4 मई की घटना है, 18 मई को रिपोर्ट होती है, 21 जून को एफआईआर दर्ज की जाती है, और जब तक ये वीडियो नहीं आता तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती, और जब पूरी दुनिया में हंगामा हो जाता तो फौरन कार्रवाई हो। ये तो मानना पड़ेगा ना, योर मुख्यमंत्री इज अ लायबिलिटी, इज इनकॉम्पिटेंट मैन, ही शुड बी रिमूव्ड। वैसे देखिए, मैं खुद अपने वीडियो में बना के एक वीडियो में मैंने रिलीज किया था कि जो भी राज्य सरकारें, ये तो फैक्ट है कि प्राथमिक जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की राज्य सरकार पे होती है, और मणिपुर के सरकार को पहले काम करना चाहिए था, पहले रोकना चाहिए था। लेकिन आज जो है स्थिति पिछले 1 महीने से, अगर ये आप जो अब जो वीडियोस आ रहे हैं उसको हटा दे, तो वहां स्कूलें भी खुल चुकी थी, स्कूलें खुल चुकी थी और माहौल मूल तौर पर शांतिपूर्ण हो चुका था। अब इन वीडियोस को लाने के पीछे एक बड़ी साजिश है। संभवतः जो एक नेता हर वक्त जाते हैं ऐसे जगह पे गैर जिम्मेदार तरीके से, हो सकता है कि उनका भी हाथ हो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।